हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो मेरे थोड़े लेट हो जा रहे हैं। तो बात यह है कि लेट होने का थोड़ा सा रीज़न है जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बात यह है कि 88 पोर्टल के बाद से मैं भी तो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंजॉय कर रही हूँ। तो थोड़ा सा उस चीज़ को ऐसे लेके चलिए, बिकॉज़ हम सब लोगों की जर्नी जो है वो पैरेलल चल रही है, चाहे थोड़ा आगे या चाहे पीछे। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। आई होप आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। ह्यूज शिफ्ट्स यू आर एक्सपीरियंसिंग। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत इन्जॉय कर रही हूँ मैं इस टाइम को, बहुत इन्जॉय। पोर्टल के बाद का जो टाइम है बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे जो भी हमारा जितना भी पर्सपेक्टिव था, हम कहते हैं ना अवेकनिंग के बाद हमारा जो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था, लेकिन अभी शिफ्ट के बाद ये तो ऐसा लग रहा है जैसे और ज़्यादा वो लार्जर पिक्चर आपको नज़र आने लगी है। तो बहुत ज़्यादा असीम शांति का अनुभव, असीम शांति। तो कौन कौन लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं? मे बी ये जो थर्ड आई पे वर्क हुआ है शायद इस वजह से हो रहा है। तो आज का मेरा वीडियो भी यही है कि आप यहाँ से चेक करिए कि आपकी थर्ड आई पे कितना वर्क हुआ है। कुछ पॉइंट्स आपको दे रही हूँ, तो आपकी थर्ड आई पे वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, या अभी और वर्क करना बाकी है, या आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम हेयर, ओके। और आज का वीडियो का टॉपिक कुछ और था, तो वो वीडियो मैं ज़रूर से बनाऊंगी। लेकिन मुझे फर्स्ट जो गाइडेंस मिला है, सबसे पहले मुझे ये वाला गाइडेंस मिला है कि मैं आज जो दूसरा वीडियो बनाने जा रही थी उसकी जगह कि नहीं, मुझे ये वीडियो बनाना है थर्ड आई के ऊपर, सो दैट यू कैन चेक आउट। मे बी आपके लिए एक चेकलिस्ट हो सकती है कि आप चेक कर सकें कि आपकी थर्ड आई ओपन हुई है या मतलब कितना वर्क उसके ऊपर हो चुका है। ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ और था, और वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला था, लेकिन अभी जैसा मुझे गाइडेंस मिला उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। वेदर योर थर्ड आई इज़ ओपन और नॉट, यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर, ओके। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपकी थर्ड आई पे जो है कितना काम हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड आई की बात कर लेते हैं पहले। तो थर्ड आई जो होता है वो आप सबको पता है कि हमारा छठा केंद्र है, या जिसको कहते हैं कि सिक्स, इसको सिक्स सेंस भी बोलते हैं, और इसको सिक्स चक्रा भी है हमारा ना। जो हमारे चक्रास की लिस्ट होती है उसके अंदर सिक्स चक्रा। ठीक है। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कनेक्टेड टू आवर इंट्यूशन, बहुत ज़्यादा हमारी इंट्यूशन से जुड़ा हुआ चक्र है ये। और थर्ड आई ओपन होने का मतलब है कि आपके बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको खुल जाते हैं। ठीक है। जब आप वर्क करते करते अपनी थर्ड आई तक पहुंच जाते हैं, तो आपके बहुत सारे जो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे वही बात करनी चाह रही हूँ कि आप लोग चेक करिएगा कि आपके थर्ड आई पे कितना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग रेगुलर चक्रास पे वर्क करते हो, तो कितना वर्क हो चुका है, कितना बाकी है, वो उसका एक स्लाइड सा अंदाज़ा आपको यहाँ से इस वीडियो से मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट पॉइंट है आपकी थर्ड आई ओपन है या नहीं, ये आप कैसे जान सकते हो? तो ये आप ऐसे जान सकते हो कि जब आपका थर्ड आई ओपन होता है तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ठीक है। आपका इंट्यूशन इतना तेज़ हो जाता है कि आप सत्य और मिथ्या को, यानी कि सच और झूठ को बिल्कुल अलग अलग, दूध का दूध पानी का पानी, ऐसे मतलब इतना क्लियर पहचानने लगते हो। ठीक है। नो डाउट सामने वाला आपको कुछ भी कह के बहलाने की कोशिश कर रहा है, बट आपकी इंट्यूशन आपको क्लियर साइन देती है। कोई भी घटना, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति या कुछ भी होने वाला जो है, उसको लेके आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है दैट यू कैन क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। ठीक है। सच और झूठ के बीच में आप क्लियरली फ़र्क कर सकते हो, जो पहले आपका उतना तेज़ नहीं होता है। लेकिन जब आपका थर्ड आई ओपन हो जाता है तो आपका ये चीज़ जो है, आपकी इंट्यूशन जो है, आपकी पहचानने की क्षमता, इसको साधारण लैंग्वेज में हम बोलें तो पहचानने की या परख करने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है। यानी कि इसको एक दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि वो दिखने लग जाना
मतलब तीसरा नेत्र मतलब क्या हुआ? तीसरा नेत्र का मतलब ये नहीं है जैसा कि सीरियल्स में या मूवीज़ में हमने हमेशा देखा है या पिक्चर्स में हमने देखा है कि जो ऊपर एक आँख बन जाती है, जैसे इस पिक में भी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी कि जो दो आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, जो दुनियावी आँखें हैं, दो आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको वो तीसरे नेत्र से दिखाई देता है। तो ये होता है जो दो आँखों से दिखाई ना दे वो भी दिख जाना, ठीक है। जो दो आँखों से दिखाई ना दे वो भी दिख जाना, ये कहलाता है आपका थर्ड आई का ओपन होना, या थर्ड आई आपका सिक्स सेंस का ओपन होना, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि आप में से किन किन लोगों को ये फ़र्क महसूस होता है कि उनको वो दिखाई दे जाता है जो शायद दुनियावी आँखों से छुपा रह जाता है, वो भी उनको दिखाई दे जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो पॉइंट आपका थर्ड आई ओपन होने का क्लियर साइन है, दैट यू गेट डिटैच फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। यू आर इन दिस वर्ल्ड, आप इस दुनिया में रहते हो, आप इंजॉय सब कुछ करते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई साधु बन के हिमालय पे चले जाते हो, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा बात को। आप सब जब आपका थर्ड आई ओपन हो जाता है ना, जब आपका थर्ड आई ओपन हो जाता है तो आपको मिथ्या जगत होता है जो, अभी इसको बिल्कुल चलिए बारीकी से समझाती हूँ। आपको क्या होता है ना, ये जगत की मिथ्यता होती है, जो दुनिया की जो मिथ्यता होती है, ये समझ आने लग जाती है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आती है कि इनमें कितना सार है। ये जिन चीज़ों के पीछे, जिस मटेरियल के पीछे, जिस दुनिया के पीछे हम दौड़ रहे हैं, जिन रिश्तों के पीछे हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, उनमें कितना सार है वो आपको क्लियरली समझ आने लगता है। जब वो आपको समझ आता है ना, तो आपको इस दुनिया के जो जिसको कहते हैं एवरीथिंग इज़, मतलब जो नश्वरता का आपको ज्ञान हो जाता है, तो आप समझने लगते हो कि सब जो है, जो आसपास जितना भी है, ये माया है सिर्फ, ठीक है। आप इसको फिर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लाइफ को एंजॉय करना बंद कर देते हो या सबसे रिश्ते तोड़ लेते हो, आप सब कुछ भी करते हो, रहते दुनिया में ही हो आप, ठीक है। आप सब कुछ बल्कि पहले से ज़्यादा एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका पीस का लेवल बढ़ जाता है, आपके जो है आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ जाता है, तो आप अत्यधिक आनंद में रहते हुए उन चीज़ों को एंजॉय भी करते हो और साथ ही साथ उनसे डिटैच भी रहते हो, ठीक है। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग, आप साथ ही साथ डिटैच भी रहते हो और साथ ही साथ इंजॉय भी सब कुछ करते हो इसी दुनिया में रहते हुए। तो ये क्लियर साइन होता है दैट यू आर इन, मतलब आप किसी चीज़ से जुड़े हुए नहीं हो, अटैचमेंट आपका ख़त्म हो जाता है, अटैचमेंट, ओके। आप जीवन की सत्यता को पहचान जाते हो, जीवन की सत्यता को परखने लगते हो, तो आपको पता लग जाता है कि जो 3D की लाइफ, 3D की चीज़ें, ये जो मटेरियल वर्ल्ड, ये जो चीज़ें, ये जो रिश्ते हम बना के बैठे हैं या हमको मिले हैं, ये कितने टेम्परेरी हैं, इनके टेम्परेरीनेस का आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो फिर आपको पता है कि परमानेंट जॉय क्या है, ठीक है। थर्ड आई खुलने का मतलब यही है कि उस आनंद की अनुभूति, आपको ये पता है कि परमानेंट जॉय कौन सा है, परमानेंट ब्लिस कौन सा है, ठीक है। तो आपको वो पहचान हो जाती है। यहाँ पे रहते हुए, सब कुछ में रहते हुए, सब कुछ इंजॉय करते हुए भी आप स्टिल डिटैच होते हो। अगर ऐसी वाली फीलिंग जिन लोगों को है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। और ये वाली फीलिंग बहुत से लोगों को इस शिफ्ट के बाद बहुत तेज़ हो गई होगी, ये भी मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ। तो जिन जिन लोगों के साथ हुआ है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी इन्हीं पॉइंट से थोड़ा सा जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। आपको ना कोई भी आपसे झूठ नहीं बोल सकता, आपको धोखा नहीं दे सकता, ओके। लोग, जब आपकी थर्ड आई खुल जाती है तो आपका ऑरा जो होता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लोग आपसे, इसको फियर कहना तो ठीक नहीं होगा कि डरना, लिटरली ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ वो आपसे बातचीत, वो ये अपने आप ही होगा, आपसे बातचीत करने में, आपसे डील करने में लोग सजग हो जाते हैं, ठीक है।
और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसी मूर्खता करता भी है कि आपको धोखा देने की या आपको झूठ बोलने की कोशिश करता है, देखिए जिन लोगों का जो लोग आपके उसको सेंस कर लेते हैं, आपके ऑरा को सेंस कर लेते हैं, ठीक है, आपके आभा मंडल में आते ही जिनको एक एनर्जी फील हो जाती है, वो लोग तो आपसे सजग होके डील करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आप महसूस करोगे, ये मैंने महसूस किया, लिटरली मैंने महसूस किया अपनी लाइफ में। जो लोग मतलब बहुत केयरफुल होकर अपनी बात करने लग जाते हैं उसके बाद में, क्योंकि आपका एक ऐसा हो जाता है कि आई कांट डिस्क्राइब इनटू वर्ड्स, बट हाँ वो ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि लोगों को ये पता लग जाता है कि आप उनको पकड़ लेते हो, आप पकड़ लोगे। ये लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है, तो वो आपसे बात करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि अगर फिर भी कोई आपको धोखा देने की कोशिश करता है या आपसे झूठ बोलने की कोशिश करता है, तो ये हो नहीं पाता, ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप इंस्टेंटली उसको पकड़ लोगे, आप बिल्कुल से उसको पकड़ लोगे। एक मिनट लगेगा आपको कि, तो आप वो धोखा खाओगे नहीं। अगर सामने वाला ऐसे कुछ चीट करने की कोशिश भी कर रहा है, तो आप उस चीज़ के अंदर, उस बात के अंदर या उस धोखे के अंदर फंसते नहीं हो। फिर आप, इट मीन्स थर्ड आई खुलने का मतलब है फ्रीडम, ओके, फ्रीडम फ्रॉम ईच एंड एवरी इल्यूज़न, हर भ्रम से, हर इल्यूज़न से छुटकारा, हर इल्यूज़न से आपका फ्रीडम, आपको फ्रीडम मिल जाती है। थर्ड आई खुलने का मतलब ये होता है, इसीलिए इस पर इतना जोर दिया जाता है। यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड इन ईच एंड एवरी टाइम, यू आर इन द परफेक्ट अलाइनमेंट। आप परफेक्टली अलाइंड होते हो जब आप अपने थर्ड आई पे अच्छे से वर्क कर लेते हो, ओके। और जिन लोगों का अवेकनिंग आता है उस पर बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट ये होता है कि अधिकतर तो उनकी थर्ड आई पे वर्क यूनिवर्स अब ऑटोमेटिकली ही हो जाता है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये भी एक जो है जिसको कहते हैं वरदान ही समझिए, ठीक है, स्पिरिचुअल लोगों के लिए। बट स्टिल अगर आप अच्छे से वर्क भी करते हो तो भी आप अपने थर्ड आई को ओपन कर सकते हो। ये जो है किसी के लिए भी असंभव कार्य नहीं है, ठीक है, बट उसके लिए सही गाइडेंस और सही गाइडलाइन होना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि कई बार फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्यूटिवली लोगों को पता होता है कि नहीं वो आपके साथ नहीं कर सकते, आप पकड़ लोगे। और फिर भी अगर कोई कोशिश करता है तो आप पहचान जाते हो और उस सिचुएशन के अंदर फंसते नहीं हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आप थोड़ा कंपैरिजन करिएगा, ठीक है। पहले जो आपका सोचने समझने, चीज़ों को देखने का नज़रिया था, जीवन को देखने का नज़रिया था, ओके, वो अब बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है आपका नज़रिया, बहुत विशाल हो जाता है। आपको छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है। छोटी मोटी छोड़िए, बड़ी से बड़ी घटना भी होगी तो उससे आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। आपका लार्जर पर्सपेक्टिव हो जाता है लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, रिश्तों को लेके, मतलब किसी भी चीज़ को, एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ को जो बहुत ज़्यादा जो है लार्जर पर्सपेक्टिव से सोचने समझने देखने लगते हो, दुनिया को बहुत समझने लगते हो। और इनडायरेक्टली ही, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि डायरेक्टली आप कूद पड़ते हो, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप फील करोगे, चाहे अनकंडीशनल मदद के तौर पे, चाहे अनकंडीशनल लव के तौर पे, आपका एक तरह से दुनिया के प्रति सेवा कार्य अपने आप स्टार्ट हो जाता है, आपका सोल पर्पस अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और ये बहुत गौर करके देखने वाली चीज़ होती है, क्योंकि समटाइम्स हम चीज़ें कर रहे होते हैं, हमको पता नहीं होता, हम किसी को अपनी बातों के द्वारा हीलिंग दे रहे होते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिए इस चीज़ को। हम लोग तो चलिए चैनल बना के हीलिंग दे रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से नोटिस करिएगा अपनी लाइफ में इन बातों को। आप अपने आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी एडवाइस देके, कुछ ना कुछ उनको दुखों से निकाल के, उनके साथ कुछ शेयरिंग करके आप उनको किसी न किसी तरह से हील कर रहे होते हो, ठीक है, करने लग जाते हो ऑटोमेटिकली जब आपका थर्ड आई ओपन हो जाता है, क्योंकि आप में वो एक समता की भावना आ जाती है। दूसरे का दुख जो होता है वो आपको दूसरे का फिर नहीं लगता,
ठीक है। तो आपका अनकंडीशनल लव बढ़ जाता है, ठीक है। दुनिया को देखने का तरीका बढ़ जाता है और एक किस्म से आप इनडायरेक्टली अपने आप ही अपना सोल पर्पस करने लग जाते हो, चाहे वो लोगों को हील करने के तौर पे हो, उनको हेल्प करने के तौर पे हो, चाहे फाइनेंशियल हेल्प आप कुछ कर रहे हो किसी को। मैंने देखा है, मेरे पास लोग आते हैं, बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छे जो है काम कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को हील कर रहे हैं। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोल फैमिली में एक दूसरे को, जो आपसे एक स्टेप पीछे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं और वॉलंटरीली कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है उनको कि कोई पाबंदी से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और समटाइम्स उनको पता ही नहीं होता कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो काम उनका स्टार्ट हो जाता है जब उनकी थर्ड आई ओपन हो जाती है या होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आप बिगर पिक्चर देखना स्टार्ट कर देते हो लाइफ की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पूछते हैं लोग कि सोल पर्पस कैसे मिलेगा, तो सोल पर्पस ऐसे ही मिलेगा जब आप अपने ऊपर, अपने चक्रास पे अच्छे से वर्क करोगे, तो यूनिवर्स इनडायरेक्टली आपको अपने आप उस काम में लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, ये तो बहुत लोगों को इस टाइम हो भी रहा होगा, सर में भारीपन बना रहना, हैवीनेस फील होना। तो ये लगातार रहता है, ये लगातार रहता है, ठीक है। तो अब जब ये होता है आपको, तो फिर आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? तो आपको नेचर में निकल जाइए, कुछ ऐसा कर लीजिए जो आपको खुशी देता है, यानी कि क्रिएटिव साइड में करिए, ठीक है। कुछ नया स्टडीज कर लीजिए, कुछ नया हल्का फुल्का, कुछ भारी भारी नहीं, जो आपको चेरिश करे, आपको नरिश करे, आपको आगे बढ़ाए और साथ ही साथ आपको खुशी भी दे अंदर से। मजबूर होके कुछ नहीं करना, ठीक है। और बेस्ट वे तो बताती हूँ, थोड़ी सी देर बैठ जाइए, मेडिटेट करिए, आपको आंतरिक शांति, आंतरिक सुख और आपके थर्ड आई पे और ज़्यादा वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा वीडियो थर्ड आई से रिलेटेड। बताइएगा किन किन लोगों से ये रेजोनेट हो रहा है, और बेस्ट वे बता देती हूँ। थर्ड आई पे अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो शांभवी महामुद्रा का अभ्यास करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके दोस्तों। जितना हो सके ध्यान को थर्ड आई पे लगा के रखिए, शांभवी महामुद्रा का ज़रूर प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, किसी और वीडियो में बता दूँगी। अदरवाइज़ आप जो है वहाँ भी देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे हैं शांभवी मुद्रा पे वीडियोस, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कम से कम 21 दिन शांभवी मुद्रा पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्लियर रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ओके दोस्तों। तो ये था वीडियो थर्ड आई के ऊपर। और दूसरी बात है, सात्विक फूड लें जितना हो सके, हरी सब्जियां, सात्विक फूड। जब आपको लग रहा है कि आपके थर्ड आई पे वर्क हो रहा है ना, तो आपका वाटर इनटेक बढ़ जाए, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीनरी में रहिए, जितना हो सके नेचर में रहिए, ठीक है। और आपके थर्ड आई वाला जो पॉइंट है उस पर मेडिटेट करिए, ये जो मैंने बताई आपको शांभवी महामुद्रा, ये करिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब करके आए हो। और वैसे भी यूनिवर्स जो है, स्पिरिचुअल जो कम्युनिटी है हमारी, उसमें अधिकतर काम तो थर्ड आई पे यूनिवर्स ही कर देते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू। और कोशिश करूँगी मैं कि मैं रेगुलर वीडियोस लेके आऊँ, ओके दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।